सिंह जी की जय। महाराज वीरमदेव सिंह जी की जय। महाराज वीरमदेव सिंह जी की जय। इस जयकारे के असली अधिकारी पिताजी सा है, मैं नहीं। आज ये उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हमारे राज्य में सुख और समृद्धि की फसल लहलहा रही। इसलिए जयकारा करना है तो महाराज दूधा सिंह का कीजिए। महाराज दूधा सिंह जी की जय। महाराज वीरमदेव सिंह जी की जय। हमारे पूर्वजों ने हमेशा राजपूतों की परंपराओं का मान रखा। हमारे पिताजी ने भी उसका पालन किया और उसे आगे बढ़ाया। मैं भी इन परंपराओं के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और अपने राज्य मेड़ता के आन बान और शान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। पिताजी के जाने का दुख हम सभी को है। पूरा राज्य राजघराने के साथ इस शोक में डूबा हुआ है, किंतु जल्दी ही हमें उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है जब मेरी भतीजी मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज से होगा। हमारी साथ को ऐसे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, को ऐसे नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया राजकुमारी साहब को? वो यहाँ से ऐसी चली। क्या हो गया राजकुमारी साहब को? लगता है मीरा लज्जा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और किसी से ब्याह कैसे कर सकती हूँ प्रभु? हे गिरधर गोपाल, ये कैसी लीला है आपकी? मैंने तो मन में मान लिया है कि मैं आपकी ब्याहता हूँ, आपको ही समर्पित हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो और सदा आप ही रहोगे। तो फिर कोई और मेरे हृदय में कैसे जगह पा सकता है? बताइए ना, कैसे जगह पा सकता है? अनुज रतन, तुम्हारी पुत्री को भले ही पिताजी सा ने लाड दुलार से सर पर चढ़ा रखा हो, किंतु अब हम अपने आदेश की अवहेलना नहीं सहेंगे। हमारी संतान ही हमारा मान नहीं करेगी तो भला प्रजा हमारा आदेश क्यों मानेंगे? अब हमें अपने घर में अनुशासन बनाना ही होगा, जिसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास। प्रणाम महाराज साहब। आपने उचित कहा कि अभी हमारे पास अधिक समय नहीं है। अभी सूचना मिली है कि चित्तौड़ से कुंवर भोजराज यहाँ के लिए निकल चुके हैं। और आपके राजा बनने की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए वो कल सुबह तक यहाँ पहुँच भी जाएंगे। किंतु इतनी जल्दी मीरा को कैसे? अब समझाने का समय निकल चुका। बस हम यही चाहते हैं कि जब भोजराज यहाँ आए तो उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दो राजपूत राजघरानों में मनमुटाव पैदा हो। ये बात आप मीरा को जाके समझा दीजिए। पुत्र जयमल, जो आज तक नहीं समझी वो भला आप क्या समझेगी? मैं जानती हूँ
कल भी वो अपने गिरधर गोपाल की रट लगाए रहेगी, उनकी सेवा में ही रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भोजराज को लगे कि उसकी बुआ ने उसका संबंध एक जोगन से किया है। इसलिए कल तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूर ही रखोगे। जब मीरा पूरी तरह से ब्याह के लिए तैयार होगी तब हम भोजराज को उससे मिलवा देंगे। हे गिरधारी, मैं सभी को कैसे समझाऊं? आप मुझे मिल चुके हैं तो मैं किसी और से क्यों मिलूं? क्यों मिलूं मैं किसी और से? मिलना तो तुम्हें होगा मीरा। अब समझाने का समय नहीं है। कल ही कुंवर भोजराज यहाँ पधार रहे हैं। नहीं माँ, आप तो ऐसा मत कहिए। याद नहीं आपको, आप ही के शब्द थे ना कि मेरे दूल्हे गिरधर गोपाल हैं। हाँ, कहा था मैंने। आज वही माँ तुमसे कह रही है, अपना बचपना त्यागो और सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारे दादा साहब के स्वर्गवास के बाद आज पहली बार खुशी ने महल में दस्तक दी है। ऐसे अवसर पर भी पूरे महल में किसी का मन शांत नहीं है, और उसका कारण तुम हो मीरा, तुम। भगवान है ये सभी के, तुम्हारे पति नहीं। भगवान के रूप में इनकी पूजा करो, सेवा करो, पुण्य मिलेगा। किंतु कल जो आ रहे हैं कुंवर भोजराज, उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करो मीरा। उनके स्वागत की तैयारी करो। बिटिया, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ बातों के मायने बदल जाते हैं। अब तुम्हारे दादा सा इस महल के राजा नहीं है, तुम्हारे ताऊ सा है। उन्हीं का शासन चलता है यहाँ, और हम सभी को उनके आदेश का सम्मान करना है। इसलिए भूल जाओ मैंने कभी कहा था कि गिरधर गोपाल तुम्हारे दूल्हे हैं। या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? चांद से कह दो कि वो आकाश से उतर आए, तो क्या वो आएगा? सूरज से कह दो कि किरणें भेजना बंद कर दे, तो क्या ऐसा हो पाएगा माँ? माँ, जिसका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही रहता है माँ, उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ, यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, उसे समझने की आवश्यकता है।